नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो इस साल से लागू होना है, उसकी एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। उसी पर चर्चा करेंगे। पहले इसके पैटर्न और बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में बिग अपडेट पर भी हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2021 का है, उसमें फ़िलहाल 3 भर्ती एजेंसियां जो हमारी हैं, रेलवे की, एसएससी और आईबीपीएस यानी बैंकिंग की, इनको शामिल किया जा रहा है फर्स्ट चरण में। और ये जो एजेंसी कंडक्ट कराएगी वो कराएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए। ये एजेंसी इसको कंडक्ट कराएगी और इस जो कंडक्ट कराएगी इसका जो एग्ज़ाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहले चरण में इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो भर्ती एजेंसियां हैं हमारी, ये शामिल हो जाएंगी। और इनका जो प्री एग्ज़ाम है, जो हम अलग अलग प्री एग्ज़ाम देते थे, एसएससी का अलग देते थे, रेलवे का अलग देते थे और आईबीपीएस का अलग देते थे, तो अब ये अलग अलग आपको प्री एग्ज़ाम नहीं देना होगा। अब आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देंगे और ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहलाएगा। इसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है कंडक्ट कराएगी और ये सितंबर से लागू होगा। तो उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे कि सिर्फ प्री एग्ज़ाम ही कंडक्ट होगा। मेंस एग्ज़ाम आप एज इट इज़ जैसे देते थे वैसे ही देंगे, वही पैटर्न रहेंगे, यानी एसएससी का एसएससी के थ्रू देंगे और जो है आईबीपीएस का आईबीपीएस के थ्रू देंगे और रेलवे का रेलवे के थ्रू देंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं कि 3 तरीके का यहाँ पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। एक होगा हाई स्कूल लेवल का, यानी जैसे आप जो है एमटीएस देते थे एसएससी में, इसी तरीके से एक होगा इंटरमीडिएट का जिसमें 10+2 वाला आप देते थे, और एक सीजीएल जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर। तो जितने नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो ग्रेजुएशन जिनकी एलिजिबिलिटी है उनके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, इसका सर्टिफिकेट रखना होगा। ऐसे जो इंटरमीडिएट लेवल वाले एलिजिबिलिटी वाले जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो इन तीनों एजेंसियों में कोई भी हो, उसके लिए जो आप देते हैं वो आपको इंटरमीडिएट लेवल का क्वालिफाई करके रखना होगा। इसी तरीके से हाई स्कूल लेवल के जो होंगे एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, उनके लिए आपको हाई स्कूल लेवल का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर 3 तरीके का होगा और तीनों तरीके के सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे, तभी आप उनके मेंस में बैठ पाएंगे जो उनकी ही पर्टिकुलर भर्ती एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये 3 तरीके का हो गया, तीनों को अलग अलग आपको देना होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके पैटर्न के बारे में। जैसे ये साल में और 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, यानी एग्ज़ाम ये साल में 2 बार होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं इसका जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और ऑनलाइन परीक्षा इसकी होगी। इसके जो चांसेस होंगे वो असीमित, यानी कोई इसकी लिमिट नहीं, जब तक आप चाहें दे सकते हैं। वैलिडिटी एक सर्टिफिकेट की 3 साल तक रहेगी, यानी आपके लिए स्कोर बेहतर करने के लगातार ऑप्शंस बरकरार रहेंगे। और सबसे बड़ी बात जो लैंग्वेज की रहती है, तो ये भारत के 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, यानी आप ये 12 भारतीय भाषाओं में आप इसे दे पाएंगे। तो इसका जो स्कोर रहेगा, जो कट ऑफ की हम बात यहाँ करेंगे, वो कट ऑफ जो हमारा प्री एग्ज़ाम का जो इसमें हम लेके आएंगे वही हमें अगले अगले जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 200 मार्क्स का, सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 200 मार्क्स का होता है ये एग्ज़ाम, और इसमें आप जितने भी मार्क्स पाए हों इस पर्टिकुलर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, फिर मान लीजिए आपके पास एसएससी का जो है मेंस आता है, तो मेंस में उनको जितने कैंडिडेट्स लेने होंगे तो वो इसी स्कोर के बेसिस पे वो ऊपर से कट ऑफ जारी कर देंगे कि जिनके 150 मार्क्स एंड अबव हैं वो लोग ही मेंस का फॉर्म अप्लाई करें और एसएससी के मार्क्स में, एसएससी एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में बैठें। तो यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, यानी आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को ध्यान में रख के आप पढ़ाई करनी होगी। और इसके एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स करीब 1000 पूरे देश भर में सेंटर इसके होंगे। तो ये देखने लायक चीज़ें होंगी यहाँ पर।
और इसके बाद की बात करते हैं हम कि कुल जो भर्ती एजेंसियां अभी तो 3 शामिल हैं, अभी पर्टिकुलर इसमें जो हैं वो 3 एजेंसियां केवल शामिल हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी। लेकिन ये धीरे धीरे करके जो है ये 20 एजेंसियां इसमें शामिल हो जाएंगी। अभी ये नेशनल लेवल पर लागू किया जा रहा है, फिर ये कहा जाएगा कि धीरे धीरे करके आप स्टेट लेवल पर इसे लागू हो जाएंगे, यानी स्टेट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं प्री मेंस के समूह गा और जो है समूह बी और इन ग्रुप बी और सी ग्रुप के लिए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं उन पर भी ये बी सी और डी ग्रुप्स के लिए भी ये लागू हो जाएगा। और इस साल से ये सितंबर 2021 से ये लागू होगा। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये जो वीडियो है आपकी कुछ हद तक मदद कर पाएगा, कुछ मोटिवेट कर पाएगा, और जो बड़ी अपडेट है उसको भी आज के जो न्यूज़पेपर में आई है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर निकला है, पहले चरण की परीक्षा कराएगा सीईटी, यानी यही जो हमने कहा आपसे कि जो प्री है सिर्फ वही कराएगा, मेंस वही भर्ती एजेंसियां कराएंगी जैसे पहले वो कराती हैं। सिर्फ भीड़ को कम करने का एक तरीका यहाँ पर होगा, और इससे सुविधा ये होगी कि आपको अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए बार बार भागने की आवश्यकता नहीं होगी कि आप आरआरबी का भी देने जा रहे हैं प्री, फिर उसके बाद एसएससी का देने जा रहे हैं, उसका पैटर्न अलग अलग है, क्वेश्चंस अलग अलग हैं, फिर आप पढ़ाई करने में डिस्टर्ब है। तो उससे ये बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा कि आप एक ही प्री दे देंगे, केवल मेंस पर फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सितंबर से सरकारी नौकरियों के लिए प्रारंभिक स्क्रीनिंग ऑनलाइन परीक्षा कराएगी। और इन्होंने बताया कि जैसे कांस्टेबल की तरफ देखिए यहाँ पर जो निकला हुआ है, कब कहा गया कि जो कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के बाद पहले चरण की स्क्रीनिंग ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआर को सौंपी गई है। एसएससी की ओर से 25 मार्च को घोषित होने वाली कांस्टेबल जीडी परीक्षा आयोग की ओर से अंतिम स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके बाद आयोग की ओर से पहले चरण यानी टियर 1 की परीक्षा के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा। और सितंबर 2021 से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की परीक्षाएं जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से कराई जाएंगी। सीईटी के जरिए पहले चरण के अभ्यर्थी के छंटनी के बाद मूल भर्ती परीक्षा संबंधित भर्ती बोर्ड पूरी कराएंगे, यानी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त बैंक, रेलवे के ग्रुप बी, सी स्तर की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए, यानी जो पहली परीक्षा हो प्री परीक्षा जो होती थी उसके लिए एन और RACET के जरिए पहले कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती और बैंकिंग कर्मियों की चयन संस्थान यानी IBPS के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगी। पहले चरण की परीक्षा के बाद दूसरे चरण की परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हीं भर्ती एजेंसियों पर होगी जिस पे पहले थी। तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों की ओर से भी भर्ती परीक्षाओं में पात्रता परीक्षा के उम्मीदवारों को मिले अंकों का उपयोग कर सकती है, जिसमें आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी के बाद केंद्र सरकार धीरे धीरे दूसरी भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी NRA को सौंपकर उसे सीईटी के माध्यम से कराएगी, और ये लगभग 20 भर्ती एजेंसियां शामिल हो जाएंगी। तो एक बड़ी अपडेट थी, यानी धीरे धीरे करके 20 तो यानी सितंबर में जो होनी है, जो आने वाले टाइम में होनी है। तो आप सभी लोग सीईटी के सिलेबस और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई शुरू करिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई ना होने पाए, क्योंकि जब पैटर्न चेंज होता है, चीज़ें जब बदलती हैं तो प्रॉब्लम ज़रूर होती है, क्योंकि जो रेगुलर पैटर्न यानी सेट पैटर्न पर तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है जब एक पूरा सेट पैटर्न को बदल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, जो सीईटी की अपडेट आती है उसकी अगली अपडेट के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।